प्यार की राह में भाग 1। शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी से निकलकर सुनंदा सीधे शेयरिंग ऑटो रिक्शा लेकर शहर से 30 किलोमीटर दूर हाईवे के किनारे बनी एक टपरीनुमा चाय की दुकान पर पहुंच गई, क्योंकि लाइब्रेरी के पते में उसे अपने नाम का एक ऐसा बेनाम खत मिला था जिसमें लिखा था कि अगर तुम अंशुल के बारे में जानना चाहती हो तो वहीं आ जाओ जहां तुम हमेशा उससे मिला करती थी। उस खत को पढ़ने के बाद सुनंदा सीधे यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। सुनंदा को देखकर चाय वाले ने कहा, अरे बिटिया, महीनों बाद आई हो और अंशुल बेटा नहीं आए तुम्हारे साथ। यह सुनकर सुनंदा अपनी घबराहट और बेचैनी को छिपाते हुए बोली, नहीं काका, मैं अकेली ही आई हूँ। तुम्हारे लिए वही तुम्हारी पसंद की बगैर इलायची वाली अदरक की चाय बना दूं? चाय वाले ने बड़े अपनेपन से पूछा। नहीं काका, थोड़ी देर से बना देना, अभी रहने दो। ऐसा कहकर सुनंदा वहीं टपरी के बाहर लकड़ी की बनी पटिया पर बैठ गई। कॉलेज के दिनों में सुनंदा और अंशुल अक्सर यहाँ आते थे। सुनंदा बिना इलायची की अदरक वाली चाय पिया करती थी और अंशुल अदरक इलायची वाली। दोनों चाय पीने के बाद घंटों अपने सुनहरे भविष्य की कल्पनाओं में खो जाया करते थे। अंशुल हमेशा कहता था, सुनंदा, तुम जानती हो, जब मैं यूपीएससी क्लियर करके एसपी बनूंगा तो मैं अपने परिवार का पहला एसपी रहूंगा। इस पर सुनंदा हंसते हुए कहती थी, अरे त्रिपाठी जी, आप तो अपने परिवार के पहले एसपी होंगे, लेकिन मैं तो अपनी बिरादरी की पहली ग्रेजुएट लड़की और पहली प्रथम दर्जे की सरकारी अफसर रहूंगी। सुनंदा जैसे ही यह कहती, अंशुल उसे छेड़ते हुए कहता था, और त्रिपाठी परिवार की पहली विजातीय बहू भी। यह सुनकर सुनंदा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता था। सुनंदा को आज भी अंशुल से अपनी पहली मुलाकात याद है। पहली बार किसी ने सड़क पर झाड़ू लगाती हुई लड़की से बड़ी इज्जत से कहा था, जरा सुनिए, इस स्ट्रीट में भारद्वाज जी का मकान कौन सा है? सुनंदा ने हिचकते हुए कहा था, जी, यहाँ से तीसरा। थैंक यू। इतना कहकर अंशुल वहाँ से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया था, लेकिन सुनंदा का सिर अंशुल के प्रति इज्जत से मन ही मन झुक गया था। इस तरह पहली बार सुनंदा से किसी ने बात की थी, वरना कोई उसे अरे लड़की तो कोई सुनंदा कहकर ही बुलाया करता था। कई तो उसे ऐसी भूखी नजरों से देखते थे जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को देखता है। वैसे सुनंदा हर रोज सड़क की सफाई करने नहीं जाया करती थी। जब कभी उसकी माँ को कोई काम होता था या वे किसी वजह से काम पर नहीं जा पाती थी, उन्हीं हालात में सुनंदा अपनी माँ की जगह काम पर जाती थी। कहने को तो सुनंदा का बाप ऑटो रिक्शा चलाता था, लेकिन ऑटो चलाने से ज्यादा वह शराब के नशे में चूर होकर कहीं न कहीं पड़ा रहता था। दलित तबके के तमगे और गरीबी से जूझने के बावजूद सुनंदा की माँ उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। वे अपनी बेटी को यह नरक जैसी जिंदगी नहीं देना चाहती थी। आगे की कहानी अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।